हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। तो करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। और आज हम बात करेंगे मैडम की। वही मैडम जो पहले हिंदू थी, फिर कन्वर्ट होके मुस्लिम बन गई। उन्होंने मुस्लिम धर्म को पूरी तरह से अपना लिया। पूरे अपने लिबास में, अपनी बोली में, अपने जहन में, अपने विचारों में उन्होंने उस धर्म को अपनाया और उसे पूरे अच्छी तरीके से निभा भी रही हैं। अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। जिसको जो कल्चर पसंद आए, जिसको जो रिलीजन पसंद आए, उसको वो अपनाने, वो करने का हक है। और ये हक हमारी गवर्नमेंट देती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब के बीच अपने ससुराल में, अपने ससुराल वालों में इतना खो जाना कि अपने ही सगे माँ बाप को भूल जाना, अपने उन माँ बाप को भूल जाना जिन्होंने पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया कि आज आप अपने ससुराल में अपने ससुराल वालों का खर्चा उठा रहे हो, उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे रहे हो और ख़ुद आप एक अच्छी लाइफस्टाइल होल्ड कर रहे हो। आप खुद अपने आप में एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है आपके उन्हीं माता पिता का, ख़ास तौर पे उस पिता का जो घर से बाहर जाकर मेहनत करके कमाता है। और आपके फादर तो एक आर्मी पर्सन है, उनकी लाइफ तो बाकी एक आम इंसान से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही होगी। इसके बावजूद उन्होंने आपके लाइफ में, आपकी पढ़ाई लिखाई पे, आपको ग्रूम करने पे, आपको एक अच्छा इंसान बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने हर तरह से आपको सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। लेकिन जब भी उन माँ बाप की बात आती है, आपके शब्द ख़त्म हो जाते हैं। उनकी तारीफ़ करने के लिए आपकी ज़बान से एक शब्द नहीं निकलता है। अभी हाल ही में आपके घर पे आपकी फ्रेंड की मदर आई थी, जिनकी आपने इतनी भर भर के तारीफ़ की कि वो कितना आपका ख्याल रखती थी, वो आपकी पसंद की चीज़ें बनाती थी। आपकी फ्रेंड को आपके घर का खाना पसंद था तो उनकी मम्मी आपके पसंद की चीज़ें बनाती थी। आपने खूब तारीफ़ें की। लेकिन वहीं बगल में जो आपकी खुद की सगी माँ बैठी थी, जिन्होंने आपको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, अब वो आपके बेटे की फुल टाइम नैनी बनी हुई हैं। उनका पूरा ख्याल रखती हैं, उसको खिलाना पिलाना, तैयार करना, घुमाना फिराना, सब कुछ करती हैं। उनकी तारीफ में आज तक आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। किस तरह के आप रिश्तों की दुहाई देती हैं। फिर अभी हाल ही में आपके ससुर जी का बर्थडे था, जो आपने बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया। उनके लिए गिफ्ट लेने गई, घर आके उनके लिए डेकोरेशन की। फिर अपने वही चिर परिचित अंदाज में आपने उनके लिए एक डिनर ऑर्गेनाइज़ किया, जहां आप सब लोग गए। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में आपके खुद के सगे पापा कहाँ हैं? उनको लेके तरह तरह की खबरें आए दिन आती रहती हैं कि वो अकेले रह रहे हैं, वो इतने बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उनको देखने पूछने वाला कोई भी नहीं है। उन्होंने अपनी जो हाउस हेल्प है उसी की फैमिली को अपना फैमिली मान लिया है, क्योंकि उसके घर से उनके जो भी बच्चे हैं वो बाकी बाहर सेटल हैं। एक आप ही हैं जो मुंबई में रहती हैं, लेकिन आप उन्हें कभी पूछती ही नहीं है। गाहे बगाहे वो पहले कभी कभी तो आपके व्लॉग में नज़र आ भी जाते थे, पर इधर तो आपके पापा व्लॉग में दिखाई देना बंद ही हो गए हैं। ना तो आपको उनका बर्थडे याद है, ना आपको लेकर उनको कभी कोई सेलिब्रेशन करना याद रहता है। यहाँ तक कि आप व्लॉग में भी अपना कभी उनका नाम तक मेंशन नहीं करती हैं। किस तरह की बेटी है आपके? अपने फादर को भूल के आप अपने ससुर को सर पे बिठा रही हैं। ससुर को सर पे बिठाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक तरफ एक फादर पे इतना प्यार लुटाना और दूसरी तरफ अपने ही सगे फादर को भूल जाना, ये कहाँ की इंसानियत है? ये किस किताब में पढ़ाया जाता है कि बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए, लेकिन अपने अकॉर्डिंग रखिए कि जिनको आपका ध्यान रखना है आप उनका रखेंगे। बाकी कोई और बुज़ुर्ग है जिससे जो आपको शायद पसंद नहीं आ रहा है या जिससे आपकी नहीं बन रही है, उसको आप पूछना तक ज़रूरी नहीं समझेंगी। इस तरह के जो रिश्ते आप लोग निभाते हैं और उसके बाद अपने व्लॉग में आके इतनी ज्ञान देंगे, इतनी आप उसके अपनी लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, ये सब बेकार है। पहले आदमी को अपने आप को बदलना चाहिए और अपने गिरेबान में झांक कर देना चाहिए कि आप अपने सगे माँ बाप के साथ किस तरह का बिहेव कर रही हैं। आपके घर के एक फ्लोर नीचे आपकी सियाँ के रहती हैं, जो ज़मीन में सोती हैं, जिनके पास पहले तक तो सोने को सिर्फ गद्दा था, चादर और तकिए का कवर तक नहीं था। उनको लेकर कभी आपको याद नहीं आया कि मेरे पास 5 BHK है,
मैं एक रूम उनको भी दे सकती हूँ, रूम नहीं दे सकती हूँ तो कम से कम एक बेड उनके लिए अरेंज कर सकती हूँ ताकि वो कंफर्टेबली सो सकें इस उम्र में। जब वो 90+ है तो उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। आपको ये सब कभी याद नहीं आता? आप लोगों ने अपने माँ बाप को इस उम्र में अलग अलग रखा हुआ है। फादर आपके पास रहते हैं, मदर आपसे नीचे अलग घर में रहती हैं। खाना आपकी मदर इन लॉ ही बनाकर अपने हस्बैंड के लिए लेकर आती हैं। खाना बनाने की जिम्मेदारी आपने अपने फादर इन लॉ की नहीं ले रखी है, लेकिन रखा उन दोनों को अलग अलग घर में है। फादर इन लॉ की टेक केयर के लिए आपने एक फुल टाइम हेल्प रख रखी है। लेकिन आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि इस उम्र में उनको एक अपने साथी की ज़रूरत है। कहते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनको जितनी ज़रूरत यंग एज में होती है उससे कई ज़्यादा ज़रूरत इस उम्र में होती है, बुढ़ापे में होती है, क्योंकि तब उन्हें एक इमोशनल सपोर्ट के लिए, मेंटल सपोर्ट के लिए कोई चाहिए होता है। ये ऐसा समय होता है जब वो अपने जिम्मेदारियों से रिटायर्ड होते हैं, बच्चों की शादी कर चुके होते हैं, नौकरी में उनको रिटायरमेंट मिल चुका होता है। ऐसे में एक दूसरे के सपोर्ट की उन्हें बहुत ज़रूरत होती है। और आपके जो फादर इन लॉ हैं फिजिकली भी वीक हैं, वो बीमार हैं, वो बहुत से ऐसे काम हैं जो बिना किसी सपोर्ट के नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अपने सास ससुर को अलग अलग घरों में रखना, ये कहाँ का न्याय है? आप लोगों को ये हक दिया किसने कि आप लोग ये सब डिसाइड करते हैं? और आप ये दिखाकर अपने जो लोग हैं, बाकी जो जनता है, जो फैंस हैं, जो ऑडियंस आपको देखती है, उन पर क्या इंप्रेशन डालना चाहते हैं कि माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाएं तो अपनी तरीके से चलाएंगे, उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है, उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं है। आपकी जो अम्मी हैं, जो मदर इन लॉ हैं, वो अपने घर में अकेली रहती हैं, उनके घर में कोई नहीं है। आपके फादर इन लॉ चाहें तो वहाँ भी आराम से रह सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के घर बहुत दूर नहीं है, सिर्फ एक फ्लोर ऊपर नीचे हैं। भगवान ना करे कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आप लोग तुरंत वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये आई डोंट नो एक अच्छा बेटा बहू बन के दिखाने के लिए अपने बीमार फादर इन लॉ को तो अपने घर में रख लिया, लेकिन आपकी जो सास हैं, जिनको शायद अपने पति के साथ रहने में ज़्यादा खुशी होती है, जहाँ शायद जो पति हैं उनको अपनी वाइफ के साथ रहने में ज़्यादा खुशी होती है, उन दोनों को आपने बांट दिया, उन दोनों को आपने अलग कर लिया। आप एक 5 BHK में रहती हैं। जैसे आप अपने फादर इन लॉ के लिए कमरा रख सकती थी, तो उसी रूम में आपकी मदर इन लॉ भी रह सकती हैं। जो आपकी हेल्प है वो कहीं और भी सो सकता है, ताकि एक उनको भी एक होमली फीलिंग आए, उनको भी लगे कि मैं घर में रह रहा हूँ, मेरा सपोर्ट करने वाला, मेरे साथ देने वाला भी इस परिवार में कोई है। क्योंकि आप तो अपनी लाइफ में बिजी हैं, आप अपने बेटे, अपनी बीमारी और अपने पति, इन सब में बिजी हैं। आपके पति जो हैं वो अपने कामों में बिजी हैं। तो ऐसे में आपके ससुर को जब एक परिवार के सदस्य की ज़रूरत है तो आपने एक हेल्प के सहारे उन्हें छोड़ा हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम एक नया पॉडकास्ट लेके आएंगे। पर आप लोग की इस पे क्या राय है, आप हमें ज़रूर बताइएगा।